Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So in this video I'm going to reveal that which stream I'm going to choose finally. Like I was waiting to make this video for so long, but मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था एंड ऑल्सो मेरे को अच्छे से कंफर्म भी नहीं था कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूँगी. मैं दो सब्जेक्ट्स थे, इन दोनों में मेरे को कंफ्यूज था कि मैं कौन सा लूँगी, बट नाउ इट इज़ कंफर्म्ड एंड आई एम गोइंग टू रिवील इट. एंड ऑल्सो मैं बताने वाली हूँ कि मैं डमी क्लास करूँगी या फिर रेगुलर क्लासेस करूँगी और ऑनलाइन बैचेस लूँगी या फिर ऑफलाइन बैचेस. तो make sure to watch this video till end. So yeah, let's start this video here. The first question is that which stream I'm going to choose. So I'm going to choose humanities. At this time I know many of you guys like think and also some of you comment कि humanities से क्या ही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है. एंड फिर मतलब हाँ ह्यूमैनिटीज़ गद्दे बच्चे लेते हैं और जो पढ़ नहीं पाते हैं वो लेते हैं ह्यूमैनिटीज़. तो लेट मी टेल यू कि स्ट्रीम सिलेक्शन इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट. जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा ऑफ कोर्स वो तुम्हारा सब्जेक्ट्स अच्छे रहेंगे, तुम उसमें स्ट्रांग रहोगे. सो आई हैव इंटरेस्ट इन सोशल साइंस, ऑल्सो इन साइंस, बट आई एम नॉट गोइंग टू चूज़ इट अकॉर्डिंग टू माई फ्यूचर प्लान. क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है और फिर तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो उसके हिसाब से तुम्हें लेना चाहिए स्ट्रीम. तो अकॉर्डिंग टू दैट आई एम चूजिंग ह्यूमैनिटीज़ एंड लेट मी टेल यू व्हाई आई एम चूजिंग इट. तो सबसे पहले तो मेरे को 11th और 12th में टाइम चाहिए एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, विच आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल. ऑफ कोर्स दिस इज़ सोशल मीडिया एंड many of you guys will judge, so I'm not going to just reveal my future plans here. And also we should not reveal it until it's permanent. So I'll just tell you after 12th. After 12th I will just tell you that for which exam I am preparing. ऐसे तो 11th और 12th में स्टडी व्लॉग के साथ साथ आई विल मेक अदर कंटेंट ऑल्सो लाइक दिस आई एम मेकिंग. तो मुझे टाइम चाहिए एंड इसलिए मैं ह्यूमैनिटीज़ ले रही हूँ. एंड ऑल्सो आई हैव इंटरेस्ट इन सोशल साइंस इसलिए. और आई हैड अ कन्फ्यूज़न इन टू सब्जेक्ट दैट इज़ बायो एंड ह्यूमैनिटीज़. तो इसी दो सब्जेक्ट्स में मेरे को कन्फ्यूज़न थी कि मैं कौन सा लूँगी, बट नाउ आई हैड डिसाइडेड कि मैं ह्यूमैनिटीज़ ही लूँगी. वैसे बायो उतना ज़्यादा था नहीं, बायो मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा था जब आई वॉज इन क्लास फर्स्ट और सेकेंड, बट इन क्लास 8 आई डिसाइडेड टू चूज़ ह्यूमैनिटीज़. एंड 8 से मैंने सोच लिया था 8, 9, 10th एंड 10th में आके फिर मेरा दिमाग घुमा एंड फिर ह्यूमैनिटीज़ और बायो में फिर से कन्फ्यूज़न हो गया कि मैं कौन सा लूँ. बट नाउ आई एम जस्ट चूजिंग ह्यूमैनिटीज़ एंड I am satisfied with that, the subject that I am choosing. Like I have an interest in that and I'm not going to just leave SST. Like 7 से पहले उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था SST में, बट नाउ आई हैव. सो नाउ मैं डमी क्लासेस करने वाली हूँ या फिर रेगुलर क्लासेस करने वाली हूँ. तो देखो पहले तो आई थॉट कि मैं डमी क्लासेस ही करूँगी क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरे को टाइम चाहिए और अगर मैं स्कूल चली जाऊँगी तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा प्रिपेयर करने के लिए. बट अभी CBSE ने अनाउंसड किया है कि डमी क्लासेस नहीं होने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स जब नहीं होगा तो रेगुलर क्लासेस ही लेनी पड़ेंगे. बट आई जस्ट ट्राई कि मैं ज़्यादा क्लासेस ना करूँ स्कूल जाके, क्योंकि आई थिंक कि टाइम पास होगा उसमें. एंड बस ह्यूमैनिटीज़ के ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो अगर मैं रेगुलर क्लासेस ना भी करूँ घर पे भी पढ़ लूँ तो फिर हो जाएगा. इसलिए आई जस्ट ट्राई टू अटेंड 3 to 4 days in a week, or like I will see that what I'll do. And also online batches or offline batches. तो I literally not believe in any school to just complete my syllabus and मैं किसी पे स्कूल पे डिपेंड नहीं होने वाली हूँ कि कोई भी कैसे टीचर होंगे. आई डोंट नो कैसे टीचर होने वाले हैं और वो कैसे पढ़ाएंगे, तो इसलिए पहले ही मैं ऑनलाइन बैचेस ले लूँगी और फिर मैं वो बता भी दूँगी अगले वीडियो में या फिर कभी भी कि मैं कौन से वाले ऑनलाइन बैचेस ले रही हूँ, कौन सी बैचेस ले रही हूँ. एंड आई थिंक जो CBSE ने बताया डमी क्लासेस बंद करने का, ये थोड़ा बहुत सही भी है, मतलब उन लोगों के लिए जो घर पे बैठे रहते हैं एंड नॉट फॉर दोज वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट JEE और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और स्कूल नहीं जा पाएंगे उन लोगों के लिए तो ये सही नहीं है. बट फॉर मी आई थिंक इट इज़ गुड, क्योंकि मैं अगर घर पे रहूँगी तो आई डोंट थिंक सो कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगी. तो स्कूल इज़ गुड, मतलब स्कूल जाते टाइम अगर टीचर सही भी ना रहें तो फिर हम लोग खुद से स्कूल में भी जाकर पढ़ सकते हैं.
एंड ऑल्सो ये एक रूटीन बन जाता है, सुबह जल्दी उठना एंड फिर स्कूल जाना एंड टाइम पे सारा काम होता है. तो आई थिंक दिस इज़ गुड, नॉट फॉर ऑल, लाइक फॉर मी इट इज़ गुड. So I am taking online batches also so school, and yeah, that's all, and I'm going to prepare for a competitive exam. देखो, again I am telling you, it was not easy to convince my parents to take humanities as a stream, but फिर वो मान गए क्योंकि मैं बहुत पहले से ही बोलते आ रही थी कि आई जस्ट चूज़ ह्यूमैनिटीज़. एंड मैं आई थिंक 9th से कन्विंस्ड करते आ रही हूँ, 9th और 8th से, कि मैं ह्यूमैनिटीज़ ही लूँगी. और वो अभी तक भी बोल रहे थे कि नहीं, इसमें क्या होगा, बट दे नो कि किस में इंटरेस्ट है एंड क्या लेना चाहिए, तो इसलिए वो मान गए. एंड I am also telling you, for those who's still confused कि कौन सा ले, तो I am just telling you कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम्हें वो लग रहा है कि आगे तुम्हें वो काम आएगा, फ्यूचर में तुम्हें काम आएगा, जो भी करना है तुम्हें, तो जस्ट चूज़ इट. इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि व्हाट सोसाइटी इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट यू, व्हाट सोसाइटी इज़ गोइंग टू से अबाउट यू. तुम्हें बस खुद से फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए सही होगा एंड किस में तुम्हारा इंटरेस्ट है. इट इज़ नॉट अबाउट सोसाइटी और एनी रिलेटिव्स की मतलब भाव में करने के लिए तुम लोग साइंस ले लिया एंड फिर तुम्हें साइंस अच्छा लगता नहीं है और फिर तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो. एंड ऑल्सो ये 21st सेंचुरी है, जिसमें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं है, इससे बहुत सारे बढ़कर भी हैं. एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक इसमें तो बहुत ज़्यादा हैं. उसमें तो अगर तुम लोग बायो लोगे तो उसमें सिर्फ मेडिकल लाइन में है एंड मैथ्स में इंजीनियरिंग टाइप में कुछ ऐसा है. बट ह्यूमैनिटीज़ में अलग अलग टाइप में है, बहुत सारे, मतलब अलग अलग है, तुम लोग खुद सर्च कर सकते हो. आई एम नॉट जस्ट टेलिंग कि साइंस गलत है, साइंस मत लो, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग यू, बट मैं बस ये बोल रही हूँ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम बस ये लो. एंड जस्ट स्टॉप सेइंग कि ह्यूमैनिटीज़ में कोई स्कोप नहीं है एंड ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सब साइंस मैथ्स लेते आ रहे हैं एंड डॉक्टर इंजीनियर बनते आ रहे हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ से लेकर तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे एंड कॉमर्स से लेकर तुम लोग लेकर कुछ कर पाओगे. ऑल स्ट्रीम इज़ गुड, और इसीलिए सारे स्ट्रीम्स को बनाए गए हैं. सो या, दिस इज़ ऑल अबाउट दैट. एंड तुम लोग बताना तुम लोग कौन से स्ट्रीम ले रहे हो. मेनली साइंस वाले ही होते हैं, मैथ्स और बायो वाले, तो तुम लोग बताना. और कौन कौन ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है तो वो भी बताना. एंड उसके साथ साथ तुम लोगों को कैसा लगा डमी क्लासेस और रेगुलर क्लासेस. सो या, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू एन्जॉय इट. एंड अब कोई कमेंट में नहीं लिखेगा कौन सा स्ट्रीम ले रही हो, क्योंकि मैंने बता दिया. सो या, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. सी यू नेक्स्ट वीडियोज़. एंड अगला वीडियो मे बी, आई डोंट थिंक कि वो जल्दी आ पाएगा, बट आई विल जस्ट ट्राई. सो it would be a Q&A video. I'll just share a community post. उसमें तुम लोग बता देना जो भी क्वेश्चंस होंगे तुम लोगों के, तो I'll just answer it in another video. So yeah, this is all for today and I hope you enjoyed. If you enjoyed, don't forget to like this video and subscribe my channel. See you next videos. Bye bye. तुम लोग भाव में साइंस ले लिए, जिस एंड वो भी कंफर्म हो गया है.